इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैंकिंग और पियर्सिंग ऑपरेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं छोटा सा इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है ब्लैंकिंग का। ब्लैंकिंग इज़ द ऑपरेशन इन विच द राउंड पंच कट्स अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल विच इज़ सपोर्टेड बाई डाई हैविंग एन ओपनिंग करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली टू द कंटूर ऑफ द पंच। मटेरियल कट आउट फ्रॉम द वर्क पीस इज यूजेबल एंड क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। तो सीधा से इसका मतलब होता है कि उसमें ऊपर जो लगा रहता है वो पंच होता है और नीचे क्या रहता है, डाई रहता है। पंच और डाई के बीच में आप मटेरियल को जो शीट है उस शीट को पुटअप करते हैं और जैसे ही पंच ऊपर से नीचे आता है तो जो भी पंच का साइज़ होता है उसी साइज़ का मटेरियल कट होके अलग हो जाता है। जो मटेरियल कट होता है उसको हम ब्लैंक बोलते हैं और वो यूजेबल होता है, और जो मटेरियल आपका बचता है कट होने के बाद वो स्क्रैप हो जाता है। जबकि पियर्सिंग में क्या होता है, पियर्सिंग में बेसिकली हम होल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो होल ड्रॉ करते हैं तो जो मटेरियल निकलता है वो स्क्रैप होता है और जो शीट बचती है जिसमें होल रहते हैं वो आपका यूजेबल मटेरियल होता है। यहाँ से आप और अच्छे समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ये शीट है, इसमें से ये ब्लैंक काटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक कटा होगा वो तो यूज़फुल होगा और ये जो बचा हुआ है ये क्या है, स्क्रैप है। आप देख सकते हैं ये क्या है, स्क्रैप है, और ये यहाँ से कटा हुआ है ये यूज़फुल हुआ। ऐसे ही हम पियर्सिंग की बात करें, पियर्सिंग और पंचिंग की बात करें तो पियर्सिंग में क्या होता है, ये आपका जो शीट है इसमें ये होल, यहाँ से मटेरियल कट गया, यहाँ से मटेरियल निकाल दिया, तो जो मटेरियल निकला है वो क्या होगा, स्क्रैप होगा, और ये जो बचा हुआ है ये वर्क पीस यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैंकिंग, इस शीट में ब्लैंकिंग किया हुआ है तो इस शीट में से ये काटा तो ब्लैंक में निकल आया और ये जो बचा हुआ है ये क्या है, स्क्रैप है, ठीक है। अब ब्लैंकिंग डाइज होती किस तरह से सेटअप होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रेसेस होती हैं है ना, उसमें किस तरह का सेटअप होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे पॉलिस्टर प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसके ऊपर आपका डाई होल्डर माउंटेड रहता है। डाई होल्डर के अंदर बेसिकली इनमें क्या होता है, टी स्लॉट्स रहते हैं, है ना। उन टी स्लॉट के ऊपर आपका नट बोल्ट से डाई होल्डर माउंटेड रहता है और डाई होल्डर के अंदर आपका डाई ब्लॉक और डाई ब्लॉक के अंदर डाई रहती है, ठीक है। तो ये आपको नीचे वाला सेटअप समझ आ गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये गाइड रॉड होती हैं, है ना, ये गाइड पेंस या गाइड रॉड बोल सकते हैं, जिसके अबाउट ये आपका पूरा जो डाई है, सॉरी ये पंच है, ये ऊपर, ये बेसिकली जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें रहती है डाई और ऊपर से जो आ रहा है ये वाला, ये क्या है, पंच है। तो ये पंच को गाइड करने के लिए लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पंच का होल्डर है, बेसिकली पंच इस होल्डर में माउंट की जाएगी, ठीक है। ये बुश लगे हुए हैं और ये बुश क्या बेसिकली इसको गाइड करते हैं अलॉन्ग दी दिस गाइड पिन, ठीक है। तो ये एक टिपिकल आपका जो प्रेस होती है ना, जिससे उसका डायग्राम है ये। इसको थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैंक का पंच है, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, डाई रहता है, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं जो पंच होता है वो मेल पार्ट होता है और डाई होती है वो फीमेल पार्ट होती है। तो ये शीट मेटल है, इस शीट से ये पार्ट कट के ये ब्लैंक यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये ब्लैंक यूज़फुल हो जाएगा और बाकी जो शीट ये बचा हुआ ये क्या है, एज ए स्क्रैप का काम करेगा, ठीक है। ये ब्लैंक पंच है और ये ब्लैंक का डाई है, ठीक है। ये एक और आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा फोर्स वगैरह दिखाया गया है, जो होल्डिंग फोर्स है, यहाँ से ब्लैंक जो पंच है वो नीचे आ रहा होगा और ये आपका डाई है, और पंच और डाई के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है जिससे आपका जो पंच है वो डाई के अंदर प्रॉपरली चला जाए। तो जो स्पेस रखा जाता है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो वही हैं जो मैंने आपको बताया था। ये गाइड रॉड है और ये बेसिकली पंच का होल्डर है और नीचे ये प्लेटफॉर्म वगैरह है उसको सपोर्ट करने के लिए।